हेलो। जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। सबका स्वागत है एग्जाम कोच के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप अपनी क्लासेस कर पाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से फ्री। चलिए बात कर रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के बारे में या एग्जाम के लिए, तो ये वाला जो आज की क्लास है, ये क्लास आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके जो टॉपिक है सिलेबस का ज्यामिति, उस टॉपिक के लिए बहुत ही यादगार साबित होने वाली है। ज्यामिति जो है अर्थात ज्योमेट्री, ये आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तब करता है जब आपने इसकी क्लासेस शुरुआत में नहीं करी हो, मतलब पढ़े भी हो तो भूल भी गए हो, और मैथ्स आपको बहुत ज्यादा डराती हो। तो इस वाली टॉपिक की शुरुआत हम लोग इस तरह से करेंगे कि आपको मैथ्स का 1 2 3 भी नहीं आता, मतलब पूरी की पूरी बेसिक नहीं आती। सब कुछ समझ में आएगा अगर आपने इस क्लास को देखा तो, क्योंकि इसके बाद वाली जो क्लासेस हैं वो आपकी तभी समझ में आएंगी जब आपने ये वाली क्लास देख ली, क्योंकि आज से शुरू होने वाला है ज्यामिति। और ज्यामिति का हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसके यूजेस से लेकर के उसके एप्लीकेशंस पर और उसके थ्योरम पर, सारी चीज़ों पर, जितने भी एप्लीकेशन बने उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी इस वाली क्लास में। वंस अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे बच्चे मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आज की क्लास में मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है ये रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, पेट में, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, या एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम, जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उन सभी में अगर मैथ्स के सिलेबस में ज्यामिति है तो जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यामिति का सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यूज क्या है आपकी सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ में अगर छोटी यूज बात करें, जैसे आप घर बनवा रहे हो आपकी अपनी लाइफ में, घर में फर्श पर टाइल्स लगवाना हो, खेत है आपके पास में, खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनानी हो, ज्यामिति का यूज होने वाला है। घर में पेरीमीटर लंबाई चौड़ाई मापनी है, ज्यामिति का यूज होगा। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें, हर वो चीज जिसको आप अपनी सोशल लाइफ में यूज करते हो ज्योमेट्रिकल आकृति से ही बनती हैं और ज्यामितीय का उसमें यूज होता है। बड़े बड़े जगहों पर यूज की बात करें तो बिल्डिंग्स बनाने में, ओवर ब्रिज बनाने में, ब्रिज बनाने में, और भी कई जगह कई कोई नए नए उत्पाद हैं उसको बनाने में, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जितनी जितनी साइज छोटी होती जा रही हैं, इन सभी में यूज किसका होता है? ज्योमेट्री का ही। अब ज्यामिति का यूज हम लोग समझ चुके हैं, तो हमको सीखना ये है कि यहाँ से जो सवाल आते हैं वो कहाँ से शुरू होता है और ज्यामिति आखिर है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से है बाबू, सब कुछ समझते चलना, लिखते चलना। अगर हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में तो पहले तो इसका शब्द का मतलब हमको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग ज्यामिति। तो ज्यामिति में जो ज्या लिखा हुआ है, ये वाला ज्या, और ज्योमेट्री में जो जियो है, इसका तात्पर्य होगा एंगल से। किससे तात्पर्य होगा? एंगल से। जहां पर भी ज्या लिखा होगा उसका मतलब आप समझेंगे कि इसका तात्पर्य किससे है? एंगल से, अर्थात कोण से। मिति का मतलब होता है मापना, मतलब हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कोणों को मापने के संबंध के बारे में। अब कोणों को आप कैसे मापोगे? हर उस आकृति में जिसमें कोण बनेगा उसी में तो कोण माप पाओगे। इसका मतलब है ज्यामिति में हम जिस इमेज के बारे में बात करेंगे वो वही इमेज होगी जिसमें एंगल बनेगा। अगर किसी इमेज में एंगल नहीं बनता तो उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। इजी? ठीक है। अब किस वाली आकृति में एंगल नहीं बनता है, आइए उसको समझते हैं। हम आपसे बताएं कि मेरे पास में एक बेलन है, बात समझियो भैया, बेलन है, बेलन है, बेलन में कोई एंगल का सीन कहीं पर होता है? आप कहेंगे सर जी हाइट जो है बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेस और हाइट तो तब है जब ये वाला जो बेस है वो सर्कुलर ना होता है, समझ रहे हैं? सर्कल ना होता। यहाँ पर ये सर्कल थोड़ी, ये सर्कल था ये वाला, ऐसा थोड़ी कि ये फ्लैट है पूरी तरह से। बेलन में एंगल का कहीं कोई यूज होता है? नहीं होता। तो इसको हम लोग इसको ज्यामिति में नहीं पढ़ेंगे। शंकु है, शंकु के बारे में ज्यामिति में नहीं पढ़ना। गोला, अर्धगोला के बारे में ज्यामिति में नहीं पढ़ना। इन सब के बारे में क्षेत्रमिति में चर्चा होगी, जिसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो वहां पर सीखेंगे। बात समझिएगा कि हर उस आकृति में जिसमें एंगल बनेगा, केवल उस एंगल के उस आकृति के बारे में पढ़ना है इसमें ज्यामिति में। शुरुआत अगर करें कि ज्यामिति में कौन कौन सी इमेज के बारे में पढ़ना है, तो पहले हमारी बात समझिए। सबसे छोटी ज्योमेट्रिकल आकृति होती है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है जानते हैं? पॉइंट को हम लोग कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बिंदु, और ये ऐसी इमेज होती है जो किसी एक खास चीज की लोकेशन को दिखाने के लिए यूज करी जाती है। पॉइंट क्या होता है? किसी जगह को, किसी खास चीज की स्थिति को दिखाने के लिए यूज करी गई जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, अब बिंदु में ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती है। दैट्स व्हाई बिंदु को हम कहते हैं कि ये एक
शून्य आयामी आकृति है। बिंदु क्या है? एक जीरो डायमेंशनल इमेज। शून्य आयामी भी बोल सकते हो, शून्य विमीय भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूं। आयामी आकृति है। जीरो एक जो पॉइंट है, ये एक जीरो डायमेंशनल इमेज है। अब यहां पर जो हमने यूज किया वर्ड आयामी या विमीय, इसका मतलब होगा डी से, डी फॉर होगा डायमेंशन। डायरेक्शन मत समझना, डायमेंशन है यहाँ पर। डायमेंशन समझते हैं जिसको लंबाई को शो करने वाली चीज। अब समझिए, डायमेंशन में केवल लेंथ होती है, तो एक डायमेंशन में एक लंबाई होगी, टू डायमेंशनल में दो बार होगी लंबाई भी चौड़ाई भी। 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये डायमेंशन को शो करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा म्यूजिक 8D, क्या सुना होगा? डी, डी फॉर वहां पर डायमेंशन ही होता। देखो विमीय और आयामी इसको हिंदी में बोलते हैं। 8D का मतलब है, अगर आपने म्यूजिक लगाया, हेडफोन लगाया, तो आपको चारों तरफ, चारों आठों दिशाओं में, 8 डायरेक्शन, आठों दिशाओं में भी म्यूजिक सुनाई दे। फीलिंग ऐसी है कि कभी इधर बज रहा, कभी इधर, कभी आपके सामने, कभी आपके पीछे। समझ रहे हैं? यहां पर मतलब क्या था इसका? आयाम से, विमा से, या फिर लंबाई से। तो पॉइंट में तो लंबाई होती नहीं, इसलिए इसको हम कह देंगे जीरो आयामी आकृति। अब बात समझिए, इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं का यूज करके जब हम कोई पथ बनाते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं का यूज करके जब हम कोई पथ बनाते हैं, कोई रास्ता बनाते हैं, ऐसे जोड़ते जोड़ते, और उसको आगे या पीछे इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हो, तब हम इसको कहते हैं लाइन। लाइन मतलब रेखा, और रेखाएं जो होती हैं वो हो जाती है वन डायमेंशनल इमेज, 1D इमेज। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई मिलने लगती है। ठीक है, रेखा समझ में आई? अभी मैं आपको ला रहा हूं कि ज्यामिति में आपको किस किस के बारे में पढ़ना है, मैं इस चीज पर आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत स्लोली चल रहा मैं। ठीक है, अब बात समझिए, लाइन क्या है भाई? वन डायमेंशनल इमेज। दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, लाइन कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। लाइन लड़कों को बहुत ज्यादा समझ में आती है, बात समझ में आ रही? तो चाहे आप आगे बढ़ा सकते हो, चाहे तो आप पीछे बढ़ा सकते हो, लेकिन किसी को भी अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, उसका एक एंड पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट। दैट टाइम इसको हम कहते हैं, इस इमेज को कहते हैं रे, या फिर क्या कहते हैं? किरणिया, क्या बोलेंगे इसे? किरण। अगर आपने कोई ऐसी लेंथ खींची, इसी रेखा से कटा हुआ कोई खंड ले लिया ऐसा, जिसको हम बोलेंगे रेखा खंड। क्या कहेंगे? रेखा खंड। अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन को हम लोग बोलेंगे, ऐसे इमेज को बोलेंगे कि रेखा खंड है। ये भी वन डायमेंशनल है, बट ये क्या? रेखा से कटा हुआ खंड। अब आपसे जो सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि चलिए जीरो डायमेंशनल इमेज बताइए, तो आपने बता दिया बिंदु। आपसे कहा जाए 3 ऑप्शन में है और ये चौथा ऑप्शन हो जाए, और आपसे कहा जाए ऐसी आकृति जिसकी लंबाई कांस्टेंट होती, मतलब निश्चित होती है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई निश्चित होती है। 4 ऑप्शन है, बिंदु, रेखा, किरण या रेखाखंड। तो आप कहेंगे कांस्टेंट लेंथ वाले को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित होती है, ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। इजी बात समझ में आई? अब आप और बात समझिए। ये तो बातें हो गई किसके बारे में? लाइन के बारे में, बिंदु के बारे में। अब इस चीज को हम उठाते हैं, आपको पहुंचाते हैं एंगल कहां पर बनेगा। तो मेरे दोस्त, एंगल उस इमेज में बनेगा, तब बनेगा जब आप 2 या 2 से अधिक रेखाओं को मिलाएंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर 2 रेखाएं मिली, देखो 2 रेखाएं आकर के इस बिंदु पर मिलती हैं। छोटे छोटे कीवर्ड हैं, समझते चलिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में, जब तक ये चैप्टर नहीं, पूरा यूनिट है, इस पूरी यूनिट में छोटी छोटी चीजों का यूज होगा, शब्दों का, उसको पकड़ते चलते हैं, अगर आपको मैथ्स में ज्यामिति नहीं आती है तो। देखिए, जहां पर दोनों रेखाएं मिली हैं, उस मिलने वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स है, वो मतलब शीर्ष है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्टेक्स। किसको बोलेंगे? जहां पर दोनों रेखाएं आकर के मिलेंगी। ठीक, अब देखो, एंगल को डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, किसी बिंदु से गुजरने वाली 2 रेखाओं के बीच, किसी बिंदु से गुजरने वाली 2 रेखाओं के बीच, किसी बिंदु से गुजरने वाली 2 रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र को एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। बात समझ में आई? एंगल क्या है, वर्टेक्स क्या है? ठीक है, किसी बिंदु से गुजरने वाली 2 रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र को कोण कहते हैं। अब आपको बात यहां पर मुझे ये समझानी थी कि जहां पर एंगल बनेगा उसके बारे में पढ़ना है आपको ज्यामिति में। तो सबसे पहले तो 2 रेखाओं ने मिलकर के जो एंगल बनाया वो कितने टाइप का बनता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति यूनिट के पहले चैप्टर का नाम होगा लाइन्स एंड एंगल। अभी पढ़ने नहीं जा रहे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। बात में आ रही है? हिंदी में देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम होगा रेखाएं और कोण। क्या नाम होगा? रेखाएं और कोण। पहला चैप्टर समझ में आया? इस चैप्टर में हम लोग लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में सीखेंगे, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या हैं।
कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, अनुपूरक कोण, पूरक कोण, संलग्न कोण और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स, बृहत, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल में। समांतर रेखाओं को तीसरी लाइन काटती है, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, बहुत सारे एंगल्स हैं, सब पर चर्चा होगी पहले वाले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। जब आपने देखा कि कई सारी रेखाओं, दो रेखाओं को मिलाएंगे एक एंगल बनेगा, उसके बारे में हम लोग लाइन में सीख लेंगे। तीन रेखाएं पर जो मिलेंगी उसके बारे में भी हम यहीं पर सीखेंगे। लेकिन अगर आपने रेखाओं को मिलाया और कोई बंद इमेज बन गई, जैसे एक रेखा से तो नहीं, दो रेखा से तो नहीं, लेकिन तीन रेखा को मिलाओगे एक बंद इमेज बन जाएगी। अब ये जो बंद इमेज बनी है मेरे दोस्त, इस वाली इमेज को हम कह देंगे 2D इमेज है। कैसी इमेज है? 2D। वन डायमेंशन समझ, जीरो डायमेंशन समझ गए थे, वन डायमेंशन समझ गए थे। 2 डायमेंशन मतलब ऐसी इमेज जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। अब चौड़ाई ये मत समझना कि ये तो लंबाई समझ लो तो ये चौड़ाई, ना ना ना, चौड़ाई या ऊंचाई हमेशा उसको मानते हैं 90 डिग्री पर लेकर के। किस में जोड़ते हैं उसको? 90 डिग्री पर। किस पे? 90। मैक्सिमम जो डायमेंशन है 3 ही है, इसके ऊपर के डायमेंशन नहीं होते। तो ऐसा मसलन कोई 4 डायमेंशन की आकृति कौन सी होगी, 5 डायमेंशन की आकृति कौन सी होगी? कोई नहीं। 0, 1, 2 एंड 3D, यही 4 मिलाकर के, कुल मिलाकर के डायमेंशन होते हैं। देखिए अब इस वाली इमेज को हम क्या कहेंगे? तो देखिए 3 भुजाएं मिली हैं, 3 रेखाएं मिली हैं, तब एक बंद आकृति मिली है। अगर हम 3 से ज्यादा भी रेखाओं को जोड़ते तब भी बंद इमेज बना सकते थे। हम 4 से भी ज्यादा कर देते तब भी बंद इमेज बना सकते थे। अब ये जो बंद इमेज बन रही है इनमें कई सारी रेखाएं हैं। उन सभी रेखाओं को रेखाएं तभी तक बोलेंगे जब तक वो 1 डायमेंशन के इमेज में है। जैसे ही उन रेखाओं ने कोई बंद इमेज बना ली, दैट टाइम उन्हीं रेखाओं को हम यहाँ पर भुजाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजाएं अर्थ फिर साइड्स। ठीक है, तो जब कई सारी भुजाओं से बंद इमेज बनेगी तो वैसी इमेज को, चूंकि बहुत सी भुजाएं मिलती हैं इसलिए बहुभुज बोलेंगे। अंग्रेजी में कहा जाएगा पॉलीगन। ये होगा हमारे ज्यामिति यूनिट का दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम क्या होगा? बहुभुज। ठीक है, बहुभुज के बारे में सीखेंगे, अर्थात पॉलीगन के बारे में सीखेंगे। अब जब पॉलीगन आप पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, मतलब कितनी रेखाओं से सबसे छोटी इमेज बनाई जा सकती थी? 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हमें सभी टाइप के ट्रायंगल, मतलब ऐसा थोड़ी है कि जैसा हमने बना दिया ऐसा बनेगा, कई टाइप का ट्रायंगल। नाम भी सुना होगा आपने, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सबकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। फिर मेंसुरेशन में फिर से एरिया, पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे। बात समझ में? बहुत कुछ सीखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल जो है ये त्रिभुज कहते हैं इसे, है ना। ट्रायंगल में होना तो चाहिए त्रिकोण, बट कहते क्या है? त्रिभुज। चौथा चैप्टर होगा, चूंकि त्रिभुज समझ चुके हो तो चतुर्भुज सीखेंगे। अब चतुर्भुज भी कई टाइप के, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। देखो ऐसे नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, है ना, सबका नाम ले लेकर के। ये राक्षसों के नाम है जिनको आपको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है, ऐसे समझो। ठीक है, एक राक्षस सम चतुर्भुज है, इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल उससे आते हैं। तो आपको सम चतुर्भुज वाले नाम के राक्षस को खत्म करना है, सम चतुर्भुज वाले को खत्म करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने बीट कर लिया, इनको आपने हरा दिया तो समझ लो आप सिलेक्शन पा गए। समझ में आ रहा है? मैथ्स में कुछ है जो ज़्यादा बच्चों को नहीं आता, बट जिनको आता है वो नौकरी उनके हाथ में। बात समझ में आ रही है? पांचवा जो टाइप होगा हमारा, वो 5वें टॉपिक का नाम होगा सर्कल या फिर वृत्त। और यही हमें 5 यूनिट के बारे में 5 चैप्टर के बारे में पढ़ना है इस वाले ज्यामिति के चैप्टर में। बात समझ में आई हो? प्लीज कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया कि ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री यूनिट है एक, इस यूनिट में आप 5 चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर होगा आपका लाइन्स एंड एंगल, हिंदी में रेखाएं और कोण। दूसरा होगा बहुभुज अर्थात पॉलीगन। तीसरा होगा त्रिभुज या ट्रायंगल। चौथा चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट होगा वृत्त या सर्कल। देखिए 0 डायमेंशन क्या होता है, बात समझ में आ गई। 1 डायमेंशन में रेखाएं आती है, रेखाओं से बहुभुज बनता है। अब जब बहुभुज बनेगा तब कितने टाइप का बनेगा, कितने टाइप के पॉलीगन होते हैं, और कितने शीर्ष होने चाहिए, कितनी भुजाएं होनी चाहिए, अंतः कोण की प्रॉपर्टी क्या है, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट, कुछ भी समझ में ना आए तो आप इस नंबर पर 7311174888 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और अपने बैच का नाम एंट्री के लिए। मिलते हैं अपनी वाली क्लास में, अगली क्लास में, जबरदस्त वाली क्लास में। ज्यामिति यूनिट पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, सो डोंट माइंड। एवरी डे आपको आना है सुबह 9 बजे।
मिलते हैं सुबह 9 बजे वाली अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।